हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, जो एसपीडी की मंथली बुक आती है करंट अफेयर्स की। उस बुक में जो लेटेस्ट अभी बुक आई है, मतलब जनवरी एडिशन वाली जो बुक है, जिसमें 1 जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस करंट अफेयर के बुक के लास्ट में 800 प्लस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दिए गए हैं। उसी एमसीक्यूज को आज हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। देखिए, यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जो आप लोगों को ये चीज़ अवेलेबल कराते होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल कराने वाला चैनल बहुत ही कम है। तो ये 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे। आज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। यह जो एसपीडी का करंट अफेयर है, मैं पहले आप लोगों को बता ही दिया, ये 1 जनवरी 2023 तक की अपडेटेड बुक है। उसमें जो सबसे पहला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो यह कह रहा है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तीरंदाजी एशिया कप 2022 की बात करते हैं तो इसमें भारत जो है वो कुल 14 पदक जीता है, जिसमें कि 8 गोल्ड है और 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज पदक जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही का 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। देखिए, एकलव्य पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, और 2022 में ये स्वाति सिंह जो कि एक साइकिलिस्ट हैं उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं। तो उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सॉरी, NHAI का नया अध्यक्ष जो है वो संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार यादव। NHAI की बात करते हैं तो NHAI की स्थापना हुई है 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो द्वारिका, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए, सुशासन दिवस जो है वो पहले तो यही याद रखना है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को किनका जयंती है? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है। तो कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है IIT कानपुर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीतबनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सीतबनी राबुका जो है वो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी है सुबा, और फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है वो 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बने हैं कौन? सैम करन्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैम करन्स। ध्यान रखिएगा, इनको पंजाब किंग्स के द्वारा 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, हिंदी भाषा के लिए यहाँ आपसे पूछ रहा है, हिंदी भाषा के लिए मिला है बद्री नारायण को, और उनकी एक कविता संग्रह है तुमरी के शब्द। वही तुमरी के शब्द के लिए उनको बद्री नारायण को हिंदी भाषा
के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ दे कि इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो वो दिया गया है अनुराधा राय को। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है वो भारत जीता है, और किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। देखिए, करीम बेंजेमा जो है वो फ्रांस के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं जो कि स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। पेटा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है वो अर्जेंटीना जीता है, और किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। देखिए, आजकल रनर अप मतलब किसको हराकर जीता है यह भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी विजेता न पूछ के रनर अप टीम आपसे पूछ देता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जो है वो सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है, जो कि एक जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरगम कौशल। नेक्स्ट है कि दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया है। तो युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। नेक्स्ट है कि कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। NSCC का मतलब होता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, और इसमें दिव्या TS जो है वो 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल में जो है वो चैंपियन बनी है, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है मेघना अहलवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। इस पार्ट में 1 से लेकर 100 तक के MCQ जो हैं वो ऑलरेडी मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूँ। इस बुक में टोटल 800 प्लस MCQs हैं। अगर आप लोगों को पूरा 800 का एक मास्टर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, मास्टर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है वो भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक की अगर बात करते हैं तो जैसे भारत का रिजर्व बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक जो है वो है फेडरल रिजर्व बैंक, और इसकी प्रथम उपाध्यक्ष भारतीय मूल की महिला जो है उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। अब आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डेट याद करने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को उसका थीम भी याद रखना होगा। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2022 का जो थीम था वो था सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। आगे कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। पहले तो यही ध्यान रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और इस विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है वो सौराष्ट्र जीता है महाराष्ट्र को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है।
तो यूनाइटेड नेशन ने किसको दिया है? नमामि गंगे परियोजना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ जो है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वो गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह किसने जीता है? स्पाइस जेट ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए, सीमा सुरक्षा बल का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। क्लियर है? तो 2022 में कौन सा स्थापना दिवस होगा? 58वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 58वां। याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं जिनका नाम है पंकज सिंह। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। नेक्स्ट है कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? डेविस कप 2022 जो है वो टेनिस में होता है और इस बार जो था वो 110वां संस्करण था। और इस बार कौन जीता है? कनाडा जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, कनाडा। नेक्स्ट है कि अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। ध्यान रखिएगा, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, अभी तत्कालीन खेल मंत्री का नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है CBIC ने। CBIC क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनके अध्यक्ष के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। CBIC के अध्यक्ष का नाम है विवेक जौहरी। नेक्स्ट है कि राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल है क्या? इस राइट टू रिपेयर पोर्टल की शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी होगी और इसके साथ ही उनके रिपेयर, उनके रेट और सामान की उपलब्धता की भी जानकारी होगी, जो कि पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ लिए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है करीम मुस्तफ़ा बेंजोमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि SPI के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर जो है वो सबसे अधिक है? तो पहले नंबर पे है पुडुचेरी, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पे है गोवा। तो यहाँ आपसे पहले पूछ रहा है, तो ये है पुडुचेरी। नेक्स्ट है कि इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS बागीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, INS बागीर।
नेवी की अगर बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो नौसेना अध्यक्ष हैं उनका नाम है आर हरि कुमार, जो कि 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक चीज़ और अभी ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप भी जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही विकसित की गई है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है अंतिम पंघाल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल जो है वो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान भी हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है आसाम सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग के कंपोजर हैं M कीरावनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो यह किया गया है द एलिफेंट विस्पर्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है कि किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है PT उषा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, PT उषा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरिस्टा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योतिराव सिंधिया से याद रखिएगा, ज्योति आदित्य राव सिंधिया जो हैं वो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और इनको अभी फिलहाल में इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बन गया है? NAAC होता है क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। और A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह प्लैटिनम आइकन जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लैटिनम आइकन। नेक्स्ट है कि किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। देखिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो एक अनौपचारिक मंच है जो कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। नेक्स्ट है कि UPI पर यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो यह बना है रेजर पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह कौन शीर्ष पर है? उर्सुला बॉन डेर लेओन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो यह जो है वो अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद शहर को चुना गया है। अहमदाबाद से एक चीज़ और याद रखिएगा, अहमदाबाद को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मोरमुआगो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड से किया गया है लियोन मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद बाई 22 का आयोजन किया गया है? तो काजिंद 22 का आयोजन जो है वो मेघालय में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो बेथ मीड, जो कि एक ब्रिटेन के फुटबॉल प्लेयर हैं, उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेथ मीड। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? डार्क स्काई रिजर्व की अगर बात करते हैं तो यह आमतौर पर कोई पार्क या वेधशाला के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को रोकता है। और भारत का पहला जो डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है वो लद्दाख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है ईरान को, जिसकी राजधानी है तेहरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है डॉक्टर जेरेमी फरार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1948 में और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है वो G7 के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, G7 है क्या? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला देशों का समूह है, जिसमें कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब देश जो हैं वो सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो यह रिकॉर्ड तोड़ा है ईशान किशन ने। ईशान किशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 126 बॉल में 200 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है वो जॉस बटलर को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉस बटलर। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है नवंबर माह के लिए सीदरा अमीन को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो भारत फिनलैंड के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह बना है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से और भी याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है वो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 भी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और साथ ही साथ भारत में सर्वाधिक रामसार स्थल भी जो है वो तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो यह जीता है किसने? दिव्या टीएस ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो यह जो है वो मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। और अभी फिलहाल जो गुजरात के गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है कि किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर जीता है? ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो गॉबिलन मोड के द्वारा जीता गया है, ये बर्ड को दिया गया है। एक्चुअली गॉबिलन मोड है क्या? गॉबिलन मोड शब्द को मतलब मान के चलिए, ये जो गॉबिलन मोड शब्द है इसको ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग खुद में ही मस्त रहते हैं, मतलब जिनको दुनियादारी की परवाह नहीं होती है, उनके लिए ये गॉबिलन मोड शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो दिव्यांग विभाग जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक चीज़ और अभी करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा कि संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य भी जो है वो महाराष्ट्र ही बना है। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं डीना बोलुआर्टे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पेरू की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लीमा। और पेरू जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 87। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा से ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम भी जो है वो गोवा में ही है। नेक्स्ट है कि कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो विश्व बैंक जो है वो पर्यावरण प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो उसका नाम था सेमरू माउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया था? अभी मैं आप लोगों को बताया था यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर। और नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार और ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कि किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? मनु भाकर और सरबजीत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह किया गया है उदयपुर राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो है वो इसमें भारत का स्थान है 48। अच्छा, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है सिंगापुर। और इसको जारी कौन करता है? इसका जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका जो थीम था वो था इक्वलाइज यानी कि समानता। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, नई चेतना अभियान एक्चुअली लैंगिक जो हिंसा होती है उसके खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था। और किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो यह जो है वो रूस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया। नेक्स्ट है कि पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो उनका नाम है स्टेफनी फ्रॉपॉट। ये एक्चुअली एक फ्रांसीसी फुटबॉल रेफरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो यह दीपा मलिक को किया गया है। यह एक्चुअली एक एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो विस्तारा एयरलाइन का विलय किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तारा। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है भारत बायोटेक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी गुजरात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है मिस्र के राष्ट्रपति को, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2023 जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु से ध्यान रखिएगा, भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक भी बेंगलुरु में ही खोला गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो यह होगी तेलंगाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना से ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में ही स्थापित किया जाएगा। आप लोगों से मैं वीडियो के बीच में पूछा था कि इस बुक में 800 MCQs दिए गए हैं। अगर इसका मास्टर वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा यह चैनल आप लोगों के लिए हमेशा जो है वो वीडियो प्रोवाइड करते रहता है। अभी आप लोगों के लिए जस्ट बिहार करंट अफेयर का जो दिसंबर मंथ का जो वीडियो करंट अफेयर है और साथ ही साथ स्पीडी के दिसंबर मंथ का जो 1 लाइनर है वो भी आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर में जिला आधारित करंट अफेयर 2022-23 भी आप लोगों को जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आंसर्स जो हैं वो PDF के लास्ट में अटैच है। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।